टू फाइज़ व्लॉग्स विद अनदर गुड रेसिपी एंड सिंपल रेसिपी। मेरे साथ रहिएगा। आज मैं बना रही हूँ भिंडी, और बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा आज हमें मैक्रोनीस बना के दो, तो साथ उसके मैं बनाऊँगी मैक्रोनीस। तो देखते हैं कि उसके साथ साथ क्या करते हैं। खाना बनाने से पहले मैंने कहा मैं सबसे पहले प्रिपरेशंस करके रख लूँ, सब चीज़ों की कटिंग कर लूँ, तो बाद में बनाने में मुझे बहुत आसानी हो जाएगी। इजीली मैं बना लूँगी और टाइम भी कम लगेगा। तो बना के तो मैं बच्चों को सर्व कर दूँगी, क्योंकि बच्चे जब आते हैं ट्यूशन से तो उनको बहुत भूख लगी होती है। तो साथ ही जब उनको गरम गरम मैक्रोनीस मिलेंगी तो वो खुश हो जाएंगे। मैक्रोनीस तो मुझे भी बहुत पसंद है। ये एक ऐसी डिश है जिसको जो है ना सबको पसंद है। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि किचन में काम करना इतना मुश्किल हो जाता है गर्मी की वजह से, और काम नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी क्या करें कि करना पड़ता है, इसके बगैर गुजारा भी नहीं है और बाहर का भी नहीं खाया जा सकता। तो ये औरतों के लिए सबसे मुश्किल टास्क होता है कि किचन का काम करना, उसके अलावा सारे घर को संभालना, बच्चों को संभालना। मुझे गर्मियों का मौसम बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे सर्दियाँ बहुत पसंद हैं और मैं सर्दियों को बहुत एंजॉय करती हूँ, और स्पेशली जब फॉगी वेदर होता है और उसमें आइसक्रीम खाने का तो अपना ही मज़ा है। तो मैं तो सर्दियों को बहुत एंजॉय करती हूँ। मुझे सर्दियाँ बहुत पसंद हैं, गर्मियाँ मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मेरा दिल होता है कि बस गर्मियाँ जल्दी जल्दी से गुजर जाए, लेकिन सभी मौसम अल्लाह के हैं, अल्लाह ने बनाए हैं, सुभान अल्लाह। अब गर्मियों में जो हमें आम जो है वो इतने पसंद है, और सर्दियों में आप देख लें कि ऑरेंजेस जो हैं वो सुभान अल्लाह कितने मज़ेदार होते हैं। हर मौसम के डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स होते हैं। तो और मुझे तो मैंगो और ऑरेंज दोनों ही बहुत पसंद है। मुझे ना आजकल क्रेज़ हुआ है कि मैं कुछ सुपर न्यू डिशेस जो हैं वो, बहुत न्यू डिशेस जो है ना वो ट्राई करूं, और उनको पहले मैं ट्राई करूं और फिर मैं उनकी वीडियोस बनाऊं। मैं पहले ना ट्राई करूं, ये ना ख़राब हो जाए और मेरी बेइज्जती हो जाए। तो मैंने कहा मैं पहले ट्राई करती हूँ, तो अच्छी बनी तो फिर मैं जो है वो वीडियोस बना के तो शेयर भी कर लूँगी। बेकिंग आइटम्स जो हैं वो बच्चों को मेरे बहुत पसंद है। पिज़्ज़ा हो गया, केक हो गया, तो वो जो है ना मुझे न्यू न्यू डिशेस अपनी खाला से ला के देते हैं कि मम्मा ये आप बनाओ और तुम घर में ट्राई करो और हमें बना के दो। और मुझे जो है आजकल ज़्यादा मेरा दिल कर रहा है कि मैं बनाऊँ वाइट सॉस पास्ता विद चीज़। तो उसको मैं पहले ट्राई कर लूँ, ट्राई करके फिर मैं उसके बाद जो है वो रेसिपी शेयर करूँगी। आजकल मैचेस का भी सीज़न चल रहा है और सभी लोग मैचेस को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच था लास्ट टाइम, और वो ड्रॉ हो गया था बारिश की वजह से। तो लोग बड़े क्रेज़ी वे में मैचेस को लेके, और स्पेशली जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के मैच का तो सबको इंतज़ार होता है।
भिंडी जो है वो फ्राई करके भी बहुत मज़े की बनती है, लेकिन उसमें ऑयल ज़्यादा हो जाता है और मेरे घर में ऑयल जो है वो कम इस्तेमाल होता है और स्पाइसेस भी कम यूज़ होती हैं, तो इसीलिए फिर मैं इसको डायरेक्ट डाल देती हूँ और उसके बाद इसको मैं दम पे रख देती हूँ और ये खुद ही हल्की आंच पे बनती रहती है। उसके साथ ही मैक्रोनीज़ भी मैंने बॉईल कर ली थी, तो फर्दर जो है मैक्रोनीज़ को भी कंप्लीट करते हैं। आजकल मौसम कुछ ऐसा है कि बच्चों के स्कूल्स भी ओपन हो गए हैं और बच्चे जो हैं वो बीमार भी हुए हैं। मेरे भी बच्चे बीमार हुए हुए हैं क्योंकि गर्मी में उन बेचारों को स्कूल जाना पड़ता है और फिर ट्यूशन और कुरान पाक की वजह से बच्चे गर्मी गर्मी की वजह से इतने बीमार हो रहे हैं और जो है वो फ्लू फीवर और खांसी तो ये आम हुई हुई है। तो एहतियात करनी चाहिए, बच्चों को भी अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और बड़ों को भी अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह ताला बस जो है ना जल्दी से ये मौसम सारे मौसम अच्छे हैं लेकिन जल्दी से ये मौसम गर्मी थोड़ी सी कम हो जाए और सर्दियों का मौसम आ जाए, पहाड़ का मौसम आ जाए। हम लोगों ने तो शोर डाला हुआ है कि गर्मी है, लेकिन बेचारे गरीब क्या करें। जो बिलों की सिचुएशन है, इतने ज़्यादा बिल आए हैं, जो लोग एसी भी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। हम लोग तो थोड़ा सा हमें गर्मी महसूस होती है तो हम लोग एसी में बैठ जाते हैं। तो गरीब जो हैं, जो हर टाइम मेहनत में लगे हुए हैं, गर्मी में काम कर रहे हैं, तो वो बेचारे पता नहीं किस तरह से अपनी ज़िंदगियों का गुजारा कर रहे हैं और अपनी फैमिलियों को किस तरह से पाल रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान की भी हिफाजत करे। मेरे पास आजकल 24 आवर्स की हेल्प जो है वो नहीं है, तो मैं जो है बाकी सारे काम खुद करती हूँ, कटिंग वगैरह। तो अच्छा, मैं ना मैक्रोनीज़ में पहले प्याज और टमाटर नहीं डालती थी, लेकिन फिर मैंने एक दिन ट्राई किया तो मुझे बहुत अच्छे लगे, बल्कि बहुत मज़े के बने थे। पहले मैं सिर्फ अदरक और लहसुन डाल के तो सारी सॉसेस डाल के तो मैक्रोनीज़ बना लेती थी, लेकिन जब मैंने इसमें प्याज और टमाटर और अदरक लहसुन सब चीज़ें मिक्स करना स्टार्ट की तो वो बहुत मज़े की बनी और बच्चों को भी बहुत पसंद आई। तो तब से मैं जो है इसमें प्याज टमाटर भी डालती हूँ और उसके साथ मैं बनाती हूँ और बहुत मज़े की बनती हैं। इसके अलावा जिस तरह इसके अंदर मैं गाजर और शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ, वो मुझे बिल्कुल गली हुई अच्छी नहीं लगती हैं, सॉफ्ट अच्छी नहीं लगती हैं। तो थोड़ी सी जो है ना मैं इनको रखती हूँ, कच्चा रखती हूँ, जो है वो खाने में जब मुँह में आती हैं तो वो बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत अच्छा टेस्ट आता है उनका। मौसम
के हिसाब से जो है वो मूड स्विंग्स चल रहे होते हैं। जिस तरह से गर्मियों में कुछ भी करने को दिल नहीं करता, इवन नोट के हम लोग स्किन केयर भी कर लें, और सर्दियों में ये होता है कि स्किन इतनी ड्राई हो जाती है, रंग तो काला हो जाता है, लेकिन स्किन केयर करने का बहुत मज़ा आता है और स्किन केयर करने का दिल भी चाहता है। जैसे कि उस तरह मतलब हम लोग मलाई यूज़ कर सकते हैं होम रेमेडीज़ में, एलोवेरा कर सकते हैं। एलोवेरा बाहर से लेने की बजाय अगर हम फ्रेश लेते हैं तो उसको सर पे भी लगा सकते हैं, और जो है ना वो फेस पे भी लगा सकते हैं, उसका मसाज कर सकते हैं। तो इस बच्चे जो हैं वो मेरे लिए एलोवेरा लेके आए थे, कह रहे थे कि मम्मा इसको आप ना ग्राइंड करके तो आप रख, मम्मा ये हम आपके लिए लाए हैं, आप इसको यूज़ करो। तो जो है ना आप इसको बल्कि हमें भी दो, हम भी इसका मसाज करते हैं। और बच्चे जो है वो ढूंढ के मेरे लिए एलोवेरा इकट्ठा करके ले आते हैं, और मैं उसको ग्राइंड करके एक बोतल में रख लेती हूँ। और फिर जब मुझे ज़रूरत होती है जिस चीज़ के लिए, सर पे लगाना है तो सर के लिए, और अगर फेस पे लगाना है तो फेस पे, और जो फिर बाकी उसके बच जाता है उसका मैं फेस पे और हाथों पे अच्छे तरीके से मसाज कर लेती हूँ। फिर बच्चे भी कर लेते हैं और मैं भी कर लेती हूँ। एलोवेरा एक ऑर्गेनिक चीज़ है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है नहीं है, तो बच्चे बड़े आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। और मॉइस्चराइज़र के तौर पे भी ये बेस्ट चीज़ है, स्पेशली विंटर्स में। गर्मियों में तो ये होता है ना कि पसीने की वजह से हम लोग इसको ज़्यादा फेस पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, हाथों पे कर सकते हैं। तो ये है कि सर्दियों में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और ये काफ़ी करामत चीज़ है। अगर इसमें हम ग्लिसरीन मिला के और रख दें बोतल में, तो ये एक हमारा बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र और वाइटनिंग हमारी हैंड क्रीम बन जाती है। तो इसको हम बड़े मज़े से आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ अपना ख्याल रखें, और मुझे दुआओं में याद रखें। मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।